वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 और इसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे जिसमें है कन्वेक्स लेंस। और हम जो है इसमें नेचर, साइज़ और पोजीशन ऑफ इमेजेस को स्टडी करेंगे जो कि कन्वेक्स लेंस बनाता है। तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये एक ऐसा हमारे पास जो है वो ग्लास से बना हुआ या प्लास्टिक से बना हुआ पीस होता है जो कि मिडल से जो है वो थिक होता है और एजेस से जो है वो हमारे पास क्या होता है, थिनर होता है। ठीक है, डैट कट्स आउटवर्ड। ठीक है, तो ये कैसे फंक्शन करता है? ये जो है ना लाइट रेस को बेंड कर देता है इनवर्ट की तरफ और उनको कन्वर्ज कर देता है एक सिंगल फोकल पॉइंट पे। तो हम जो है अब यहाँ पर आपके लिए ये apparatus है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है लाइवली वो है मूवी थिएटर प्रोजेक्टर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए apparatus हमें जो है कन्वेक्स लेंस चाहिए होगा, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ऑप्टिकल बेंच चाहिए होगा, ये हमें चीज़ें चाहिए होंगी। और इसका सिंपल प्रोसीजर है कि आपने जो है लेंस को माउंट करना है और फिर स्क्रीन को मूव करना है कि जब तक आपका इमेज शार्प ना हो। और यू और वी जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये दोनों क्या टर्म्स हैं। और आपने जो है ऑब्जेक्ट को रखना है। तो चलें आए अब हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये जो है एक टेबल है। ये टेबल है जिसमें हमारे पास जो है हम ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ पोजीशंस में रखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं 2F1 पे। अगर मैं रखता हूँ 2F1 पे तो मेरे पास क्या होगा? सेम मेरे पास इमेज बना है, इन्वर्टेड बना है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, सेम साइज है। और कहाँ पे बना है? 2F2 पे बना है। अब मेरे पास अगर मैं इसको F1 और 2F1 के बीच में रखूँगा, F1 और 2F1 के बीच में रखूँगा, तो मेरे पास जो है वो इमेज क्या बना? इन्वर्टेड भी बना, इनलार्ज भी बना और बियॉन्ड 2F बना। ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर मैं इसको बियॉन्ड 2F1 पे रखूं, ऑब्जेक्ट को रखूं, तो बियॉन्ड 2F1 पे रखूं तो मेरे पास क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास F और 2F के बीच में बनेगा और इमेज डायमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत छोटा सा है। और मेरे पास जो है बिटवीन 2 एंड 2 पे बना है। अगर मैं इसको फोकस पे रखता हूँ यानी एट F1, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे रखता हूँ, तो मेरे पास जो है वो क्या होगा? मेरे पास जो है वो इमेज विल फॉर्म फार अवे। लेकिन क्या होगा? रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, और इनफाइनेटली लार्ज और हाईली इनलार्ज। अगर मैं इसको फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूँ, यानी यहाँ पे मैं रखता हूँ, इस जगह पर मैं रखता हूँ, तो मेरे पास जो इमेज बनेगा वो अच्छा खासा बड़ा बनेगा और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा। ठीक है, और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता हूँ, इन्फिनिटी पे मैंने रखा, ये रहा जी, इन्फिनिटी पे मैंने इसको रखा। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो इमेज बनेगा, इसको सॉरी, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो बनेगा F पर। ठीक है, F2 पर मेरे पास बनेगा और मेरे पास जो है वो हाईली डायमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, जबकि रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये थी जी इसकी स्टडी। इसको समझना जो था वो बहुत ज़रूरी था और मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंटली आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है जी ये वाला फॉर्मूला 1/F=1/U+1/V। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो आप जो है वो दूसरा वाला फार्मूला, असल फार्मूला जो है वो माइंड में रखो। ठीक है, और वो वाला जो फार्मूला है वो है ये जी, F1/F=1/U-1/V। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों फार्मूलाज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन वो होता इस तरह ही है। तो आपने ये वाला फार्मूला माइंड में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि U किसे कहते हैं और V किसे कहते हैं। ये चीज़ आपको समझना, आपके लिए समझना जो है वो ज़रूरी है। ये देखें, यहाँ पर मैंने कहीं पे भी जो है वो ऑब्जेक्ट रखा ना, इसका और लेंस के सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको मैं डिनोट करूंगा U से। और अगर मेरे पास जहाँ कहीं भी लेट से इमेज बन रहा है, इमेज का जो मेरे पास लेंस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेंस के सेंटर से, उसको मैं कहूंगा V। ठीक है, तो U मेरे पास जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी हो। और V जो है मेरे पास दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द लेंस। ठीक है, इमेज एंड द लेंस ये मेरे पास V से डिनोट होगा। और जो मेरे पास F है, ठीक है, दैट इज बिटवीन लेंस एंड फोकल पॉइंट। ठीक है, यानी लेंस एंड फोकल पॉइंट। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो फोकल लेंथ इसको मैं कहूंगा। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब आपके पास क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि आपको टेबल दिया जाए, ऑब्जेक्ट की वो दी जाए और इमेज दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करो और हमें ये सॉल्व करके दो। आपके सामने ग्राफिकल एनालिसिस और ग्राफिकल एनालिसिस हमें जो है ये बता रहे हैं कि ये मेरे पास जो 1/F है दैट इज बेसिकली y इंटरसेप्ट। यहाँ पे मेरे पास जो है वो m क्या है? वो है -1, जो कि बता रहा है कि स्लोप जो है, मतलब ये मेरे पास स्लोपी जो है ये इस साइड पर इस तरह जा रहा है।
अगर मैं इस साइड पर बात करूँ 1/u की, तो इस टाइम पर मेरे पास जो है वो 1/u जो है वो मेरे पास है जी 0.5, और 1/v मेरे पास इस टाइम पर जो है वो क्या है 0 है, ठीक है। तो 1/u इज़ बेसिकली इक्वल्स टू x, और ये मुझे बताता है कि यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू 1/f। और अगर यहाँ पर मैं करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1/v इस टाइम पर क्या है 0.5 है, और यहाँ पर मेरे पास जो क्या कहते हैं दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 1/f, ठीक है। इस पे ज़रा ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये आप ज़रा थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, आपको उतना समझ नहीं आएगा। बहरहाल क्वेश्चंस आपके साथ क्या हो सकते हैं कि वेयर इज़ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। और कैन द इमेज बी ऑन द स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड f, ठीक है। ये भी आप अपना जो है सवाल इससे ढूंढ लो कि जो नो इट बिकम्स वर्चुअल ऑन द सेम साइड, व्हाट हैपेंस टू द इमेज साइज एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स f, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाएगा। वाई मस्ट स्क्रीन बी मूव्ड अंटिल द इमेज इज शार्प, तो शार्प इमेज फॉर्म्स ओनली एट प्रिसाइज रे इंटरसेक्शन, और विच रे पास्ट अनडिविएटेड, द रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस अनडिविएटेड। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। नाउ कम्स एक्सपेरिमेंट नंबर 8, और आप लोगों का जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं उसका ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि कंबाइनिंग रेजिस्टर्स सीरीज़ में कैसे बिहेव करते हैं और पैरेलल में कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने जो है वो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि देखें इलेक्ट्रिसिटी हमारी तरह फ़्लो किस तरह करती है, ट्रैफिक की तरह फ़्लो करती है। रेजिस्टर्स हमारे पास टोल बूथ्स हैं, ठीक है। हमारे पास रेजिस्टर क्या हैं, टोल बूथ्स हैं, ठीक है। तो बैक टू बैक सीरीज़ जो है वो क्या करती है, इस ट्रैफिक को स्लो कर देती है। तो और हमारे पास जो साइड बाय साइड है उसकी वजह से क्या होता है, इट क्रिएट मल्टीपल लेंस। तो इधर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, दे फ्लो फास्टर। तो देखो यहाँ पर ये क्या करेंगे, फास्ट फ्लो करेंगे। ये हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर रश है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं स्लो हो जाएगा ट्रैफिक। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला है, ठीक है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि करंट यहाँ पर स्लो है, और यहाँ पर हमारे पास जो है करंट जो है वो क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और दोनों बूथ्स को जो है वो इजीली करंट मिल रहा है। तो हाईवे टूल बूथ्स सिंगल लाइन हाई रेजिस्टेंस, मल्टीपल लाइन्स लो रेजिस्टेंस। अब पहले मैंने करंट की भाषा में बोला, यानी करंट की लैंग्वेज में बोला कि करंट यहाँ पे अच्छा तरीके से फ्लो करे, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ लो रेजिस्टेंस है, और वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है और करंट जो है वो मेरे पास लो है। ये मैंने आपको बताना था। एपरेटस आपको जहन में रहना चाहिए, डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है, 2 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, एम मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर है, स्विच हैं, ठीक है, इसके अलावा वायर्स हैं। और हमारे पास प्रोसीजर क्या है कि सीरीज सेटअप में आपने क्या करना है कि एंड टू एंड वोल्ट मीटर अक्रॉस बोथ, ठीक है, और आपने क्या करना है, वोल्टेज को भी रिकॉर्ड करना है और करंट को भी रिकॉर्ड करना है। उसके बाद एंड में हम कैलकुलेट करेंगे आर, और इसके बाद हमारे पास जो है वो पैरेलल सेटअप में क्या करेंगे, साइड बाय साइड हम करेंगे, और हमारे पास जो है वो वोल्ट मीटर हम जो है वो करेंगे कैलकुलेट, वोल्ट मीटर जो है वो अक्रॉस द ब्लॉक हम अटैच करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी वोल्टेज और करंट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो इस तरीके से ये सीरीज सर्किट आपको याद रहना चाहिए, और इसी तरह पैरेलल सर्किट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सेटअप है। इसमें जो है देखिए साइड बाय साइड रजिस्टर है, वो यही बात कर रहा था, और ये आपको कह रहा है कि ये एंड टू एंड जो है वो रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो थी इसकी ये कहानी थी। फ़र्ज़ करें अब हमारे पास वोल्टेज सीरीज़ में 12 है, तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट का एक ही पाथ है। यहाँ पे सीरीज़ में करंट का देखें एक ही पाथ है, इस वजह से तो रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। जबकि पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज 12 होगी, करंट हमारे पास 2 एम्पेयर होगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 6 आएगी, जो कि हमने इस फॉर्मूला से निकाली है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और दोनों को फाइन करंट मिलता है, इस वजह से यहाँ पर मेरे पास जो है रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो सीरीज़ है, सीरीज़ में मेरे पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और करंट जो है वो मेरे पास क्या होता है, कम होता है। ये आपने याद रखना है। और पैरेलल में मेरे पास जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, और करंट जो है वो मेरे पास क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर आपके सामने ग्राफिकल एनालिसिस भी है, और आप देखो यहाँ पर कि पैरेलल का जो करंट है वो ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। उसका करंट जो है वो 2 एम्पेयर तक है, ठीक है। ये जो है मेरे पास इस टाइम पर करंट जो है वो इधर मैंने शो किया, वोल्टेज मैंने इधर शो किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास सीरीज़ का जो देखे करंट जो है इसका वो कम है, करंट इसका कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, वोल्टेज दोनों में एक तरह से सेम ही है, ठीक है।
तो इतना आपको थोड़ा सा बताना था रफली। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स क्या है कि रेजिस्टर इन सीरीज इंक्रीजेस टोटल रेजिस्टेंस, इन पैरेलल डिक्रीज इट, ठीक है। इन सीरीज टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंसेक्टिव रेजिस्टर्स, टोटल वोल्टेज दोनों में सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन पैरेलल में मल्टीपल कंडक्टिव पाथ्स अलाउ मोर टोटल करंट फ्रॉम द सेम सोर्स। खैर बहरहाल वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आपके पास क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि ऐड अ रेजिस्टर इन सीरीज व्हाट हैपेंस टू आर ई, तो हमारे पास क्या होगा, आर ई इंक्रीज होगा। इसके बाद ऐड अ रेजिस्टर इन पैरेलल व्हाट हैपेंस टू आर ई, तो आर ई हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि दे आर मोर पाथ्स ओपन फॉर करंट, इस वजह से। फिर इसके बाद है वाई इज पैरेलल आर ई लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर, ठीक है, क्यों वो कम होता है हमारे पास पैरेलल का आर ई, क्योंकि टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी इंक्रीजेस ड्यू टू मल्टीपल पाथ्स, इस वजह से। वेयर इज एम मीटर कनेक्टेड, ऑलवेज इन सीरीज इट इज कनेक्टेड। अब हमारे पास अगर ऐसा भी आ सकता है कि R1 और R2 ये हैं, तो हमारे पास सीरीज में टोटल कैलकुलेट करके पता हो, हमेशा से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये और ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो एंड होता है। अच्छा जी, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका माइनर प्रैक्टिकल्स यानी 40% वेटेज जो है यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से है। स्प्रिंग कांस्टेंट का ताल्लुक जो है वो आपका है हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ हमें कहता है कि F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। F जो है हमारे पास फोर्स है जितनी हम लगाएंगे या लोड हम जितना लगाएंगे, और x हमारे पास एक्सटेंशन है, और k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। हुक्स लॉ हमें कहता है कि द हार्डर यू पुल अ स्प्रिंग द मोर इट स्ट्रेचेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें कि हमारे पास जो है बिफोर अभी हमारे पास क्या है, इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, और जब मैं एक्सटेंड इसको करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा। कब, क्यों एक्सटेंड, कैसे, क्यों चेंज इन लेंथ आएगा, क्योंकि मैं कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, यानी फोर्स या वेट F इज इक्वल टू W के बराबर है मेरे पास, ठीक है। तो जी ये है जी इसकी कहानी। और ये जो मैं लेंथ है इसको मैं किससे नाप रहा हूँ, रूलर से नाप रहा हूँ। प्रोसीजर देख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ को मालूम करना है, फिर इसके बाद आपने मास अटैच करना है। जब आप मास अटैच करोगे तो फिर आप नई लेंथ जो है वो एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर आप जो है वो एक्सटेंशन को कैलकुलेट करोगे, और फिर आप ग्राफ बनाओगे फोर्स और एक्स का। याद रहे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अच्छे तरीके से समझना है। फिलहाल यहाँ पर कोई इस तरह मासेस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मास जो है वो इंक्रीज करोगे, ठीक है, इधर कोई मासेस नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने मास इंक्रीज किया तो उस फोर्स में चेंज आ गया, और जैसे ही हमने मज़ीद इंक्रीज किया तो फोर्स में जो है फिर चेंज आया, क्योंकि हमें पता है ना हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, W इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू mg हम यूज़ कर रहे हैं, यानी G मीन्स ग्रेविटी। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके फोर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सटेंशन जो है वो हम रूलर से जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर इसका आपके पास ग्राफ जो है वो क्या आना चाहिए, लीनियर ग्राफ आना चाहिए, जो कि हमें बता रहा है कि जो है ये इलास्टिक रीजन में है, और हमारे पास जो है हम यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट भी जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्लोप ऑफ f वर्सेस x से हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट निकलेगा। अगर हम x वर्सेस f करेंगे, अगर किसी से गलत हो जाता है ग्राफ, तो फिर कंप्लाइंस आएगी, यानी 1/k हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लिखा है कि वाई एड लोड्स ग्रेजुअली, ताकि हम इलास्टिक लिमिट को एक्सीड ना कर दें, यहाँ से प्लास्टिसिटी ना आ जाए, प्लास्टिक लिमिट ना आ जाए, ठीक है। इस वजह से फॉर्मूला आपने ये अप्लाई किया, फोर्स का ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, द पॉइंट वेयर द ग्राफ कर्व्स ब्रेकिंग हुक्स लॉ, ठीक है, यानी जहाँ पर जैसे ही ग्राफ में चेंज आया तो यहाँ पर हुक्स लॉ ब्रेक हो रहा है, यानी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये चीज़ समझानी थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें देख लेते हैं कि कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हेलिकल स्प्रिंग है, और इसके अलावा जो है के एक्स है। बाकी जो है वो आपके सामने जो है देख रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर रिमूविंग द फोर्स क्या होता है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स क्या होता है, मतलब यही आपको बताया हुआ है इसमें, ठीक है। तो उसको ज़रा जो है वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आपको ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो k है वो कैसे आएगा। ये जो है डेल f है, यानी मेरे पास जो है एक नई फोर्स है F2, ठीक है, और माइनस F1, ठीक है। और मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो ये मेरे पास हो सकता है x2 माइनस, ठीक है, x1। इससे मैं जो है वो k की वैल्यू जो है वो मैं एवेलुएट कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास आ जाता है, तो मैं कर लेता हूँ 1.96 माइनस 0.98,
ठीक है, मैं कर लूँगा 0.98 और यहाँ पर मैं कर लूँगा 0.04 माइनस 0.02। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो इस तरह तरीके से जो है वो फार्मूला अप्लाई करके मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो दैट्स ऑल।